लगेगी तो गुरु को आप ही आके बताएगा, बाबा हमने समझा कि मतलब क्या है। जब तुमको अपना अनुभव होवे अंदर का, तभी तुम मानेगा। ये मन ऐसा है, गुरु के कहने पर भी नहीं मानता है, जब तक अपने आंखों से नहीं देखता है। भाई अपने आंखों से हम नहीं देखेगा तो गुरु के कहने पर भी हम नहीं मानेगा। अपना अनुभव तुम्हारे को जब तक नहीं होगा तो कितना भी कोई कहेगा तुम आत्मा है, तुम देह नहीं है, ये सब मतलब के है, सब मिथ्या है। तुम बोलेगा क्यों मिथ्या है? थोड़े टाइम के लिए तो मजा है, हमको तो मजा आता है। गुरु कैसे बोलता है मजा नहीं है? अरे भाई 2-3 मिनट के बाद फिर तुम दुखी होएगा तो काय के लिए तुम्हें समझ में जाता है तो भी बोलेगा नहीं मैं जाके देखूंगा, देखूं क्या होता है। किसको शादी की इच्छा है अंदर में? हम उसको बोले हमारे भाई सत्संग का कहना है कि शादी नहीं करो। हमने कभी भी ऐसा लेक्चर नहीं किया। जिसको शादी करने की थी वो कर गया, करके भी आया, तो भी हमने उसको वादा ही दिया भाई बलि करके आया। ये तुम्हारा जो साथी है वो भी भगवान है, उसको भी लेके आओ इधर। क्या हुआ? तुम शादी करेगा, हम आके आइसक्रीम खाएगा, लेकिन तुम विधवा होगा तो हम रोएगा नहीं तुम्हारे साथ। पहले से ज्ञान सीख के जाओ। भले शादी भी करो, लेकिन किसके शादी करता है और शादी के बाद क्या होएगा, कैसी कैसी तुम्हारे सामने ऐसी परिस्थिति आएगी, उसके लिए तुम तैयार है? शादी करके कोई विधवा बन जाएगा उसके लिए तैयार है? सब तैयारी करके पीछे जाके शादी करो तो देखो तुमको शादी सताएगी नहीं। लेकिन जिसको वैराग्य वृत्ति है, अंदर में इच्छा नहीं है, हम उसको बोलेगा भी शादी करो, वो बोलेगा नो, हमको ही नो करेगा। पीछे तुम बोलेगा शायद ये ऐसा प्रीच करता है कि शादी नहीं करो। हम माया का विकार जरूर दिखाएगा, माया का विकार जरूर दिखाएगा। पीछे तुम्हारी मर्जी, माया में जाओ या नहीं जाओ। राजा जनक की तरह अगर ज्ञान लेके माया में जाओ तो भली जाओ, तुमको राजा ही सताएगी नहीं। नहीं तो सुखदेव की तरह निवृत्ति में रहो तो भी ठीक है। ज्ञान पहले पक्का करो। ज्ञान जिसको पक्का है, पीछे है उसकी प्रारब्ध बाकी। भाई बाकी उसकी प्रारब्ध कैसे है, निवृत्ति में है कि प्रवृत्ति में है, वो तुम्हारी मर्जी। कईयों ने हमारे सत्संग में शादी किया है, कईयों ने नहीं भी किया है। शादी के बाद भी वो ज्ञान में आता है, सत्संग में आता है, फिर वो माया काटता है। लेकिन हम अगर उसको जबरदस्ती बोले ये पहनना नहीं, ये खाना नहीं, तुम शादी नहीं करना, सिनेमा में नहीं जाना, इधर नहीं जाना, हम नहीं रोकते हैं। आप पे इनको शर्म आता है भाई हम सत्संगी होके कैसे जाएं, हम सत्संगी होके कैसे पहने, सत्संगी होके काहे के लिए जाएं। उसके मन को अंदर ही वैराग आना चाहिए पक्का, तभी वो छोड़े तो अच्छा है। बाकी किसी के कहने पर ये छोड़े तो ये वैराग नहीं है। हमारा कायदा कुछ भी नहीं है भाई ऐसा करना ऐसा नहीं करना। हमारा बात है खाली तुम आत्मा को जानो, आत्मा को जानो। मैं शरीर नहीं हूँ तो ऑटोमेटिकली शरीर से वैराग आएगा। और जिसको आके वैराग लगेगा उसको खाना पीना भोगना सोना ये वो सब जहर की तरह लगेगा। तो वैराग वृत्ति अंदर से उत्पन्न होनी चाहिए ज्ञान से। और जब तक कोई तृप्त नहीं है, एक भी इच्छा है, तो वो वैराग नहीं ले सकेगा। चाहे बाहर से सब कुछ छोड़ दे, लेकिन अंदर इधर तृप्ति नहीं है। अभी तक इच्छा है मैं ऐसा पहनूंगा, मैंने ऐसा खाऊंगा तो अच्छा है, मैंने इधर घूमने जाऊंगा, मेरे को तो भाई इच्छा होती है। बाहर से इधर बैठे है, अंदर में एक भी इच्छा है, तो ज्ञान पक्का नहीं होगा। इसलिए भले इस मन को खिला के भी दिखाओ, पहना के भी दिखाओ, फिर गुंडा लगाओ भाई तुमने पहना तो भी क्या, खाया तो भी क्या, घूमा तो भी क्या, भोगा तो भी क्या, इससे तुमको क्या मिला, कौन सी शांति मिली? ये है सच्चा वैराग। तुम अपने अंदर को वैराग दियो इस ज्ञान से, और वाणी ऐसी चलेगी जो तुम्हारे अंदर जब भी घुस जाएगी तो तुमको जरूर वैराग आ जाएगा। पीछे तुम्हारा शरीर ही भारी हो जाएगा। खाना पीना भोगना सोना घूमना फिरना सब तुम्हारे लिए जहर हो जाएगा। तुम बोलेगा जब तक परमात्मा मेरे को नहीं मिला है तब तक मेरे लिए खाना पीना जहर है। तुमको आप ही अंदर में ऐसी वृत्ति जागेगी, वैराग वृत्ति, वो है ऑटोमेटिकली वैराग, सहज वैराग, जो तुमको इच्छा नहीं उत्पन्न होगी।
जिसको इच्छा होती है वो जबरदस्ती रोकता है, इच्छा होती है जबरदस्ती रोकता है, क्योंकि गुरु ने कहा है। क्योंकि हमारे सत्संग में भाई बोला ऐसा नहीं खाओ, ऐसा नहीं पहनो, तो मैं रोकता हूँ अपने को। जबरदस्ती जो रोकेगा उसके अंदर बीमारी होगी, जरूर बीमारी होगी। और जो सहज जिसकी वृत्ति शांत हो जाए, सहज वैराग हो जाए, सहज इंद्रियां बैर मुख नहीं होवे। अरे तुम्हारे सामने पुलाव रखा भी है तो भी तुम्हारा पेट भरा है, तुम बोले पुलाव नहीं चाहिए, ये है वैराग। लेकिन अंदर में इच्छा, बाहर से बोलता है नहीं ना खाऊंगा, तो इतना जन बोलेगा तो इसको इच्छा है क्या जो पुलाव खाता है, अच्छा ठीक है नहीं खाता हूँ, ये भी वैराग नहीं है। 4 आदमी बैठा था पार्टी में, उसको मिठाई दी गई, तो एक ने बोला नहीं मैं नहीं खाता हूँ, दूसरे ने बोला नहीं, तीसरे ने बोला नहीं, चौथे ने बोला नहीं। तो हमने पूछा भाई 4 आदमियों ने नो किया, उसका रीजन क्या है? एक ने बोला मेरे को डायबिटीज है, तो ये भी कोई सच्चा वैराग नहीं है जो उसने त्याग किया मिठाई का। क्योंकि डायबिटीज है, नहीं तो मैं खाता था। दूसरे ने बोला मेरे को शर्म आ गया, तुमने 2-4 बार जबरदस्ती बोलते थे शायद हम खाते थे, भाई हमको ना शर्म आता है, पहले हम बोलते हैं नहीं नहीं मैं भाई नहीं खाता, मैं नहीं खाता हूँ, फिर जब भी 2-4-8 बारी कोई बोलेगा ना तभी मैं खाता हूँ, मैं शर्म की वजह से नो किया। तीसरे ने क्या बोला? पेट भरा हुआ था, पेट भरा हुआ था, घर से मैं खा के आया था इसलिए मिठाई नहीं खाया, अगर थोड़ा पेट खाली होता तो मैं जरूर खाता, उसका भी सच्चा वैराग नहीं है। और चौथे ने बोला तो मेरे को दिल ही नहीं हुई, मैंने सब मिठाई देख लिया है, मैंने सब खा लिया है, मैंने सब पहन लिया है, ऑटोमेटिकली मेरे अंदर से ही इच्छा नहीं उत्पन्न हुई। और इच्छा और नई इच्छा से भी मैं ऊपर हूँ। ऐसा नहीं कि मैं खाऊंगा तो मैं कोई इच्छा वाला हो जाऊंगा, और नहीं खाऊंगा तो मैं निरिच्छा हो गया। सहज सुबह मैं खा भी लेता हूँ, नहीं भी खाता हूँ। भगवान है, भोग तुम्हारा प्रसाद अंगीकार करे या नहीं करे, है स्वार्थ के सिवा। ज्ञानी करे या न करे, आए स्वार्थ का सिवा, ये गीता का है। तो ज्ञानी खाए या न खाए, पहने या न पहने, है स्वार्थ के सिवा। पहले स्वार्थ तो उसको है ही नहीं अंदर। पीछे मिठाई खाया तो भी ठीक है, नहीं खाया तो भी ठीक है, सहज स्वभाव। इसमें भी लिखा पड़ा है अष्टावक्र में, इच्छा और अनिच्छा से भी मैं ऊपर हूँ। मैं ऐसे भी नहीं बोलता हूँ मेरे को इच्छा नहीं है, ये भी कहने वाला कौन? जब भी मैं अपने को देह समझूंगा, अहंकार से बोलूंगा मेरे को तो इच्छा नहीं है, इसको इच्छा है। मैं तो नहीं खाता हूँ, ये खाता है। मैं तो नहीं पहनता हूँ, ये पहनता है। इधर भी बड़ा अपमान हो गया। इसके लिए अष्टावक्र के आगे बोलेगा कि राजा जनक मेरे को इच्छा नहीं है या है, ये दोनों मेरे में नहीं है। इच्छा और अनिच्छा, उसी से भी मैं आत्मा जो है न्यारा हूँ, त्याग और ग्रहण से ऊपर हूँ। तो ज्ञानी के सामने मिठाई आई, समझो उसने खाया, तो भी तुम नहीं बोलेगा तो इसको इच्छा थी तभी तो खाया, या नहीं खाया तो भी तुम नहीं बोलेगा इसको हठ था तभी तो नहीं खाया, अंदर में शायद इच्छा होगी। नहीं, वो बोलता नहीं मेरे को इच्छा है, नहीं मेरे को नहीं इच्छा है। सहज सुबह, ब्रह्म ज्ञानी का सहज सुबह। और उस तीनों ने जो नो किया वो भी बाहर से देखने में त्यागी आया, और ज्ञानी ने भी नो किया, बाहर से देखने में चार ही त्यागी आया, लेकिन सच्चा त्याग ज्ञानी का था। और इस तीनों का जो त्याग था वो सच्चा नहीं था, उसके अंदर इच्छा थी, लेकिन क्योंकि इस कारण मैं नहीं खाता हूँ, इस कारण नहीं खाता हूँ, क्योंकि गुरु की मना है तो मिठाई नहीं खाना, इसके लिए मैं लाचार नहीं खाता। गुरु नाज बोले तो मिठाई खाना, मैं शायद खाऊं, तो नहीं गुरु की मना है ज्ञानी को, नहीं परमात्मा की मना है। ज्ञानी का स्वभाव सहज स्वभाव, खाए तो भी ठीक है, नहीं खाए तो भी ठीक है, पहने तो भी ठीक है, नहीं पहने तो भी ठीक है। अरे राजा ही करे घोड़े के ऊपर या बिख्या पिन्ने, विचार सागर में लिखा पड़ा है। वो ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था लिखी पड़ी है। हले आवाजे जोड़ते शुक्ल पिपड़ जी पन, रैल कर्म प्रालबुद्ध सा ज्ञानी क्रिया कन। ज्ञानी की क्रिया ही प्रालबुद्ध अनुसार होती है। उसकी प्रालबुद्ध अगर भोगों में है, अगर बहुत प्रवृत्ति में है, तो उसको पहनना खाना पीना सब पड़ेगा। अगर ऐसे घर में है तो निवृत्ति मार्ग में भी रह सकता है। ज्ञानी भीख भी मांग सकता है। ज्ञानी एक कपड़ा नहीं पहने तो भी ठीक है, अगर 1000 पहने तो भी ठीक है, उसके लिए तो कोई नहीं, तो नित्य है चैतन्य का।
इन पांचों का साक्षी सदा, निर्लेप है तू सर्व पर, निज रूप को पहचान कर हो जा अजर हो जा। कैसे ये इस श्लोक को भोला बाबा ने पद में बोला है कि पृथ्वी नहीं, जल भी नहीं, नहीं अग्नि तू, नहीं है पवन, आकाश भी तू है नहीं, तू नित्य है चैतन्य घन, इन पांचों का साक्षी सदा, निर्लेप है तू सर्व पर, निज रूप को पहचान कर हो जा अजर हो जा। दूसरा प्रश्न राजा का यह था कि पुरुष आत्म ज्ञान को कैसे प्राप्त। अभी पहले प्रश्न का उत्तर दिया कि वैराग्य का स्वरूप क्या है, वैराग्य कैसे मिले, तो कैसे क्लियर किया, आसक्ति का त्याग ही सच्चा त्याग है। वैराग्य क्या होता है, किस भाव में रहने को वैराग्य कहते हैं, कैसे अंदर से तृप्ति रहे, संतुष्टि ना रहे बिल्कुल भी, इस भाव में टिकने को वैराग्य भाव कहते हैं। और अब उसको ज्ञान के स्वरूप के बारे में बता रहे हैं कि ज्ञान, आत्म ज्ञान को कैसे प्राप्त होता है और ज्ञान का स्वरूप क्या है। इसके उत्तर में अष्टावक्र जी कहते हैं, अनादि काल से देहादिकों के साथ जो आत्मा का तादात्म्य अभ्यास हो रहा है, इस अभ्यास से ही पुरुष देह को आत्मा मानता है। एक संग दोष, इसके कारण वो ये मानता है। आज्ञा उसको याद आ रहा है मुझे, पढ़ने के समय में मोह में फैलाता है। अनादिकाल से देहादिकों के साथ जो आत्मा का तादात्म्य अभ्यास हो रहा है, इस अध्यास से ही पुरुष देह को आत्मा मानता है और इसी के जन्म रूप मरण रूपी शब्दों को विचार करके सुनते रहना, समझना। संग दोष एकदम मिल गया है, ये चिपक गया है आत्मा, पर इतना अपने को देह मान लिया है, इसलिए इसके अंदर जन्म मरण रूपी विकार पैदा हो गया कि जब मेरा जन्म हुआ है, बर्थडे बनानी है, फिर हाय मर गया, देखो वो चले गए, अब मैं कैसे रहूं, वो बिछोड़ा हो गया, इस तरह के भाव जो आते हैं, जन्म मरण का अभ्यास हो रहा है, चक्र पुनः पुनः भ्रमण करता रहता है। इस अध्यास का कारण है अज्ञान। उस अज्ञान की निवृत्ति आत्म ज्ञान करके होती है और अज्ञान की निवृत्ति से इस देह अध्यास की भी निवृत्ति हो जाती है। इसलिए जो गुरु या ज्ञान सुनाता है, उसको बहुत मन मनावा होकर के श्रवण करना चाहिए, पीना चाहिए उसे अंदर से। दादा कहते कैच मी प्लीज, कैच मी, मैं क्या बोल रहा हूँ समझो, और ये बार बार बैठ के निश्चय करो। कैसे मुझे सच बताया गुरु ने कि तू देह नहीं है तू आत्मा, तू देह नहीं है तू आत्मा। क्योंकि जब तक देह अध्यास नहीं जाएगा, कोई भी बदलाव नहीं महसूस होगा अंदर, ना तो कोई विकार छूट पा रहे होंगे, ना कोई विषयों की आसक्ति छूटेगी, ना कोई अहमता ममता छूटेगी, अंदर से कुछ छूटेगा नहीं। इसलिए ज्ञान का प्रकाश, प्रकाश होते ही सब चीजें अपने आप मिट जाएंगी। तो गुरु, सच्चे गुरु हमेशा यही अभ्यास कराते हैं, और जो जितने तत्पर होते हैं वो तो अभ्यास अच्छे से कर लेते, वो तो फिर नित्य गुरु की वाणी से प्रेम करके, अपने सत्संग के नियम को मजबूत करके, समय से पहुंच करके, पूरी वाणी को ऐसे पी करके अपने अंदर इस अज्ञान का नाश कर ले, क्योंकि अज्ञान की निवृत्ति से ही देह अध्यास की निवृत्ति। तो ऋषि अष्टावक्र प्रथम कार्य के कारण के सहित निवृत्ति का हेतु जो आत्म ज्ञान है उसको कहते हैं कि हे राजन, तुम पृथ्वी नहीं हो, तुम जल रूप हो, ना अग्नि रूप हो, ना वायु रूप हो, ना आकाश रूप हो, इन पांचों तत्वों में से तुम कुछ भी नहीं हो। पांच तत्व जो है जगत में व्याप्त है, बोला भी गया है कई बार, चित जल पावक गगन समीरा। इन पांच भौतिक, पंच भौतिक तत्वों से ये सारी सृष्टि व्याप्त है, इसी में, इसी से बनी हुई है सारी, और ये पिंड भी उसी से ही बना हुआ शरीर। लेकिन ये ज्ञान ये होना चाहिए अंदर से, अज्ञान हमारा छूटना चाहिए, जो हम बार बार अपने को कुछ मान लेते, उसकी ये बार बार अभ्यास करें। पांच तत्व से बनी है प्रकृति,
जैसे आकाश इसके अंदर है, पोलार है, अभी बोल रहे थे ना, खोल है सारा, थाली होती है, चली जाती है तो कहाँ जाती है? तो खाली स्थान होगा ना अंदर में, पूरा खाना चला गया। हर चीज में तो साइंस ने इतने एक्सरे वगैरह निकाल के दिखा दिए, देखो अंदर में इधर हवा का थैले बने हुए हैं, तो जिसमें ऑक्सीजन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। पूरे शरीर में खाली स्थान बना हुआ है, बैग बना हुआ है, उसमें खाना जाता है, फिर पच करके वो आगे निकलता रहता है। तो शरीर में कई खाली स्थान, ये आकाश तत्व। अब पहले तो समझते थे आकाश माने जो कुछ ऊपर नीली छतरी है वो आकाश है केवल, और फिर धीरे धीरे समझ में आती है हर खाली स्थान को क्या बोला जाता है? आकाश बोला जाता है। तो ये आकाश है, पोलार है। वायु माना श्वास, हमारे शरीर में श्वास का देखो आना जाना हो रहा है। बीच पवन का खंबा, आवत जावत लखे ना कोई देखा बड़ा चंबा। ये पूरे शरीर तुम्हारा किस खंबे पे टिका है? गलती से भी श्वास लेना भूल गए तो धराशायी हो जाता है। सबसे पहले नाक पे हाथ लगा के देखते हैं सांस चल रही है कि नहीं। फिर नाड़ी पे हाथ लगा के देखते हैं कि अरे कुछ इसमें धक धक आ रही है या कुछ रुधिर बहता हुआ कुछ महसूस हो रहा है कि नहीं। फिर कोशिश करते हैं भाई किसी तरह इसको आर्टिफिशियल सांस दे दें, शायद जिंदा हो जाए, शायद कोई बात हो जाए। तो जब सब प्रयत्न फेल हो जाते हैं डॉक्टर के, तब कहता है कुछ नहीं, वेरी सॉरी। तो इसका मतलब अंदर में वायु तत्व श्वास के रूप में। फिर बोला जठराग्नि, अग्नि का अंश भी है, जो इसके तापक्रम को भी मेंटेन करती है। शरीर तो कैसे नरम गरम रहता है, हल्का सा अधिक हो जाता है तो उसको बुखार कह देते हैं, कम रह जाए तो सन्निपात कह देते हैं। बहुत ठंडा पड़ा है एकदम से, तो देखो बीपी चेक करो फौरन, इसका बीपी कम तो नहीं हो गया है, क्या बात हो गई है, किसी बात की घबराहट तो नहीं आ गई अंदर में, इससे एकदम ठंडा पड़ गया है। तो ये टेम्परेचर भी इसके अंदर है, अग्नि भी तत्व इसके अंदर है। जठराग्नि भी बोलते हैं, इसके अंदर पेट में अग्नि जलती है, 4-6 घंटे बाद चिल्लाता है वो कुछ खाने को तो भाई, बहुत देर हो गई कुछ खाने, इसलिए फिक्स कर रखे हैं उसने, सुबह नाश्ता करूंगा फिर खाना खाऊंगा, फिर जो है रात का डिनर लूंगा। तो ऐसे करके अन्न पचकाती है। जल भी इसके अंदर रहता है, पसीना, पेशाब, अनेक जल रुधिर के रूप में ये सब जल बहता रहता है इसके अंदर। और फिर बाद में पृथ्वी, ये जड़ प्रकृति, ये पृथ्वी का रूप बोलेगी। तो ये 5 तत्व इसमें बस रहे हैं। ये पिंड है, 5 तत्वों का पिंड है। अष्टावक्र जनक से बोलते हैं कि तुम ये 5 तत्व नहीं है, तुम अपने को शरीर समझ के बैठा है और बोलता है ये 5 तत्व का शरीर में है। अष्टावक्र बोलता है ये पांचों ही तत्व तुम नहीं। सुन तो कब से रहे हैं ये बात, पर अनुभूति में आते हैं इस बात की। जब तुम शरीर ही नहीं हो तो तुम्हें किसी के शब्द, कोई हालात, कोई बात, किसी बात का प्रभाव क्यों होने लगता है तुम्हारे में? क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि फिर भूल जाते हो, क्षण क्षण भूला ना रहे, इसलिए अभी याद कराता है गुरु फिर भूल जाता है, अभी याद कराता है फिर। ज्ञानवान की क्या पहचान, वो हर वक्त अपने इस सत्य को याद रख, उसके अनुसार ही उसका व्यवहार दिखाई दे रहा होता। वो अंदर से अपने आप ही उसको अच्छी तरह पता है मैं कौन, कहां से आया हूं, क्यों सांस ले, वो ठीक से ये बात जान लेता है। तो अष्टावक्र जनक को बोलते हैं तुम ये 5 तत्व नहीं है, तुम अपने को शरीर समझ के बैठा है, बोलता है ये 5 तत्व का शरीर में हूं। ये पांचों ही तत्व तुम नहीं हो, इन 5 तत्व का साक्षी देखने वाले न्यारा, जैसे आकाश वत हो तुम, वो आत्मा हो तुम देखने वाला है, शक्ति है, तू आत्मा है। ऐसा जान के तुम मुक्ति को प्राप्त होएगा। अगर अपने को शरीर करके देखा, 5 तत्व करके देखा, तो तुम मुक्त नहीं हो। सबसे जैसे गड़बड़ यहीं से शुरू हो जाती है, एकज भूल, यही एक बात व्यक्ति भूलता है बार बार, और इसलिए फिर अपने आप को देहाध्यास में कैद में पाता है, शरीर शरीर बन जाता है, 5 तत्वों में ही अटकता रहता है, घूमता रहता है, इसी की हेरा फेरी में उलझ जाता है।
विचार बैठा लेता है मैं बीमार। है क्या बीमारी? 5 तत्वों में कुछ हेरा फेरी हुई होगी। अग्नि तत्व बढ़ गया होगा, बुखार आ गया होगा। जल तत्व बढ़ गया होगा तो काम हो रहा होगा। वायु तत्व बढ़ गया होगा तो कहता हाई गैस, वो अटैक करती है हार्ट पर। ऐसे आजकल तो कैसे एकदम खबरें आती हैं। कल तक ठीक था, पार्टी में था, रात को चला गया। हो गया, इतना प्रेशर होता है आदमी के ऊपर, कब अचानक साइलेंट अटैक होते हैं उसको पता नहीं चलता। तो ये शरीर तुम हो नहीं, तुम शरीर में फंसा हुआ रहेगा, लेकिन ये 5 तत्व का शरीर नहीं। अगर शरीर दुखी है, बीमार है, तो तुम बोलता है मैं बीमार हूं। शरीर आता है जाता है, तुम बोलता है मैं आता हूं। इसलिए ये तुम्हारे बंधन का कारण है। ये अज्ञान ही बंधन का कारण है। और जब ज्ञान आ जाएगा समझ में, तो ये बंधन तुम्हारा छूट जाए। इसलिए मस्त होकर के फिर ये ज्ञानियों ने भजन गाया है कि ना मैं तन ही रहा, ना मैं मन ही रहा, सदगुरु मिलने से झगड़ा खत्म। इस समझ में आ जाते हैं। अगर शरीर दुखी बीमार है तो तुम बोलता है मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं। तो तुम्हारी बोली के बारे में अष्टावक्र बोलते हैं, शुरू से आत्मा का संग जैसे शरीर से हुआ है, तो आत्मा का गुण शरीर में और शरीर का गुण आत्मा में आ गया है। इसको बोलते हैं तदात्म। ये संग दोष के कारण ऐसा महसूस करते हो। अभ्यास करना पड़ेगा इसके लिए, तो भलाने के लिए, तो समझने के लिए। अब तुम्हारे है तो आत्मा के गुण तुम्हारे अंदर, तुम हो आत्मा, आत्मिक गुणों में ही हो। पर आत्मा के गुण भूल करके तुम वो बार बार शरीर से लगाते हो। स्वस्थ है तुम्हारी आत्मा, तुम बार बार इस शरीर को स्वस्थ बनाने में उलझ जाते हो। इसकी स्वस्थता के लिए चिंतित होने लगते हो। जब ज्ञान आ जाता है समझ में, तुम भी दादा की तरह बोल सकते हो, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो स्वस्थ हूँ, मुझे क्या हुआ है। बेटर देन बिफोर, हमेशा हमेशा अच्छे लगते हो अपने आप। ये समझ है ज्ञान की। तुम देहाध्यासी होके देह में फंसा रहता है, देह की बात आत्मा से लागू करता है और आत्मा की बात देह से। जैसे तुम आता है, खाता है, पीता है, तो तुम बोलने लगता है मैं खाता हूँ पीता हूँ, मैं आया मैं गया। तो फिर अपने से इस वक्त प्रश्न पूछो कि मैं क्या, मैं माना क्या, मैं किसको बोल रहे हो। इधर ये भी ज्ञान सुन रहे हो, आत्मा के लिए आत्मा ना जायते ना मरते ना हन्यते व कदाचित्। गुरु से ये भी रोज सुन रहे हो कि मैं तो आत्म स्वरूप है, पर देहाध्यास गया। इसी को कहते हैं देहाध्यास जैसे जैसे मिटेगा तो ज्ञान अपने आप प्राप्त। और जिसको जितनी जितनी सफलता मिलती आ रही होगी, वो खुद महसूस कर रहा होगा, अब बातें हालात हैं सब बिल्कुल उसको असर नहीं कर, वो देह के बंधन से मुक्त होता जा रहा है। इसके लिए साथ साथ ये भी समझ लेना, जो आत्मिक गुण है तुम अनजाने में देह से लगाने लगते। देह को सोचते हो, देह के बारे में सोच लगते हो। मनुष्य बोलता है मैं कभी नहीं मरूंगा, मरना नहीं चाहता। 98 साल के बुड्ढे कोई बोलो डॉक्टर साहब के पास चलोगे, हाँ ले चलो। फिर वो बड़े अच्छे अच्छे तर्क रखता है, हमारे ऋषि मुनि तो 100 200 साल, हजार हजार साल जीते थे। मैंने कहा जरूर जीना, बनो ऋषि मुनि बनो तो सही पहले। वो तो जीते थे, अच्छी बात है, लेकिन तुम हो ऐसे, तुम तो 60 में ही सठियाना शुरू कर चुके हो। 70 तक तुम्हारी हालत तो ऐसी बदतर हो गई, तुम्हारी तो 80 में बिल्कुल मत ही खसक गई ऐसे। मेंटेन करके चलाओ गाड़ी, किसने मना किया है? रखो, तुम्हारा तो 100 वर्ष तो तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, उसको तो कम से कम पूरा कर लो। अभी हम ग्वालियर में उनसे मिले थे, तो एक 98 ईयर्स के, अच्छा लगा मुझे मिलकर के, उनके पास बैठा। पुराने संघ के जुड़े हुए थे, आरएसएस के कार्यकर्ता थे, पार्टीशन के बाद पंजाब से आए थे आज हिंदुस्तान के। फिर यहाँ बोले मैंने ना जाने कितने काम करे हैं, हाथ ठेला भी चलाया है, कुली का भी काम किया है, फिर मोटरसाइकिल से रिक्शा भी चलाया है, गाड़ी चलाता था, फिर ऐसे कर करके आज अच्छी स्थिति बनी हुई है। लेकिन हम देखते हैं बिना आत्मज्ञान के देह की ममता तो नहीं मिटी। फिर बार बार एक ही उनको अंदर में दुख लग रहा था कि मैं 10 साल से 15 साल से बिस्तर पर,
हो ही जाता है। पुराने साथी सब छूट जाते हैं, छूट जाता है तो केवल बच्चे ही उसकी संभाल करते दिखते हैं। वो भी फिर उनको भी लगता है ये, अब वो तो अपनी जीवट शक्ति से, इच्छा शक्ति से लंबी आयु बनाए हुए, मेंटेन किए हुए, समझ है उनके पास, अंदर में आत्म बल इतना अच्छा लग रहा था। हम लोग मिले तो बड़े खुश हुए अंदर से, हालांकि दिख नहीं पा रहा था, कहां से सुन नहीं पा रहे थे, फिर भी वो संग बैठ करके बहुत। और जब पुराने गीत हम लोगों ने छेड़े तो पूरे मूड में आ गए, खूब गाने लगे, अच्छे से खुश होने लगे। अंदर तो जीवट जीने की चाह इस अंदर से ऐसे रहती है। लोगों को बस वातावरण मिलने की देर है, ऐसा माहौल मिल जाए, खुशियों का माहौल मिले, ऐसे हाथ ऐसे नचाने लगे अपने। तो उम्र थोड़ी है, मन तो आदमी का रहता है उसका ऐसे, बस खुशी खुराक है, इसलिए हम लोग भाग्यशाली है। रोज गुरु सत्संग में ऐसे हमको हर तरह की खुशी देता है, आनंद देता है। तो हम कहते थे रोज नाचो, रोज खुश रहो, रोज ठाके लगाओ, रोज प्रेम में झूमो, लेकिन ये ज्ञान पक्का रखो कि जो अमरता की तुम्हारे अंदर भाव है, मैं ना मरूं, वो तुम्हारी आत्मा का गुण है। इसलिए देह के लिए, देह की तरफ से ये मत भावना बना लेना कि ये नहीं मरे, ये तो वन डे दिस बॉडी विल लीव। तुम भी दादा की तरह बोलना, एक दिन ये शरीर मुझे छोड़ेगा पर मैं रहूंगा, मैं तो अजर अमर आत्मा हूं, मेरा नाश नहीं होता है। अंदर से ये पक्का कर ले। तो मनुष्य बोलता है मैं नहीं मरूंगा, मरना नहीं चाहता, पसंद ही नहीं है उसको मरना, क्योंकि उसकी आत्मा है, वो अजर अमर है, स्वाभाविक है, अमर है वो। आत्मा राजाओं का राजा सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए सूक्ष्म में सबके अंदर ये भाव पड़ा रहता है। उसे कोई हे करे, छोटा करे, ऐसे करके तो अंदर से बहुत दुख सा पाता है। कोई गिरावट करे, उसको उसे कमजोर करके देखे तो उसे दुख लगता है, क्योंकि वास्तव में क्या है, श्रेष्ठ तत्व उसकी आत्मा है, जो आत्म भाव से श्रेष्ठ है। सबसे पद तेरा ऊंचा, लाल है तू लासानी। और दुनिया में इसमें अटके रहते हैं, वो ऊंची है कि वो नीची है। पर जो गीता भगवान जैसी समझ ले लेते हैं, तो वो बड़े प्यार से, जैसे उन्होंने अपनी सास को बोला ना, अम्मा तुम निश्चिंत रहना, मेरे साथ 10-10 नौकर है, वो काम करेंगे। तो ये ज्ञान था, वो खुद को आत्मा शासक मानते थे, ये थोड़ी समझते थे मैं करता हूँ। शरीर इंद्रियों को वो नौकर समझ करके सेवा, तो मतलब 2 दिन सत्संग की सेवा कराई जाए, उससे ही कराते हैं। मैं ही हूँ, क्योंकि आत्मा का ज्ञान अभी हुआ नहीं। तो कुछ भी करोगे तो अहंकारी तो करोगे, देह से लगाओगी बात को, और फिर अगर किसी बात पर डांट दिया तो दुखी भी हो जाओगे। क्या नहीं सकोगे, नौकर ने गलती की, इसको बोला होगा, तुम्हें थोड़ी बोला। रामकृष्ण परमहंस को तो लोग ऐसे निंदा भी करते थे, कुछ कह रहे थे, भला बुरा कह रहे थे, शिष्यों ने कहा, आपके लिए बड़ा उल्टा सीधा कह रहे हैं, दुनिया है, कुछ भी कह सकती है। वो ठाका मार के हंसने लगे, बोले वो मुझे पहचानते ही नहीं है, वो मेरे बारे में क्या कहे। बोले क्या मतलब? बोले मैं आत्म स्वरूप हूँ, वो मुझे पहचानते कहाँ है, वो मुझे कहाँ जानते हैं? तो कैसे कह सकते हैं बेचारे, कहाँ से कहेंगे कि ये जानते ही नहीं। तो मैं आती कभी ऐसी ख्याल, ज्ञानियों को ऐसा ख्याल होता है। हम तो 2 मिनट में ऐसे टके पैसे बिके आते हैं, जरा शब्दों पे नाचने लगते हैं। किसी ने बहुत प्रशंसा के शब्द बोल दिया तो ऐसे बातें खिल जाती हैं, अच्छा अच्छा, सही कह रही, मैं हूं ही ऐसी, बड़ी अच्छी। और वही निंदा कर दे तो ऐसे धरती धरती फटिया है तो मर जाऊंगा, सब चली जाऊंगा, क्योंकि आत्मा का अभ्यास नहीं। फिर भूल जाते हो कि मैं आत्मा हूं। इसलिए बार बार जो श्रेष्ठ है वो आत्मा है, ये भूल जाते हो। इसके लिए हर एक कोई बोलता है कि मैं ही राजा बनूं, मैं ही सब कुछ बनूं, कुछ बनने की चाहना है, क्योंकि ये वह श्रेष्ठ आत्मा है, ऊंचे से ऊंचा भगवंत है। पर अपनी इस महिमा में ना आकर के बाहर से सोचते हो मैं ऊंचा हो जाऊं। ये लोग सही है, ये ऊंचे बैठ के सत्संग करते ना, ये है, ये बड़े हैं, हम तो छोटे हैं, तो दीन है। क्यों? गुरु का ज्ञान सुनकर के अपने को संपत्ति पर अंदर से जानो, बाकी तो शरीर से ऐसा तप और पुण्य अर्जित करो जो तुमको भी सब महिमा करे। अपनी ऐसी स्थिति बनाओ, हम तो कहते हैं कि तुम्हारे मुख से इतना ज्ञान निकले
कि सब जगह तुमको लोग ज्ञान की वजह से पहचाने। करो ऐसा निष्काम, बनाओ जीवन को इतना अच्छा। गुरु ने सबको चांस दिया है। सबसे पद है तेरा ऊंचा, लाल है तू लासानी। पर साथ साथ ये ज्ञान भी जानो, ऊंचा ऊंचा पद क्या है, ऊंचा ऊंचे में ऊंचा कौन है, तो तेरी आत्मा है। लाल है तू लासानी, सबसे पद है तेरा ऊंचा, ये निश्चय जानो। तो हर तरह की हीनता, दीनता, डर, लिहाज, ये सब छूटेंगे अगर आत्मा का सही अभ्यास होगा। ये जो जरा जरा बातों पे ऐसे कमजोरियां आ जाती है मन के अंदर, सब खत्म हो जाएंगी। मैं आत्म स्वरूप, मैं आत्म स्वरूप। अब अपने आप निराकार की मर्जी होगी, वो कराएगा। वो मेरे भाव अपने आप पूरे कराता, हमेशा कराता, ऐसा निश्चय होगा। नहीं तो दीनहीन 50 बातें सोचते हुए डगमग डगमग से रहोगे, हिलते रहोगे। तुम्हारा अपना संकल्प क्या है, तुम अपनी लगन देखो, तुम्हारा अंदर का विश्वास कैसा है, तुम कैसे किसी कार्य को कर सकते हो। क्या हमेशा आधार पकड़ोगे क्या गुरु का? गुरु का शरीर भी कब तक बैठा रहेगा? फिर धोखा पाते हैं ऐसे। पर जिन्होंने ठीक से ज्ञान की बात समझी होगी ना, वो अपने स्वरूप में टिकते हैं। वो अंदर के इस आत्मविश्वास में भरे रहते हैं कि अरे सबसे पद है तेरा ऊंचा। चाहे एक लंगोटी में भी रहते हैं तब अपने को ऐसा राजा समझते हैं। तो राम तीर्थ एक पैर में अपनी चप्पल, एक पैर में अपनी बीवी की चप्पल पहन के चलता था, फिर भी खुनकी ऐसी रहती थी, मैं राम बादशाह हूं। ये कौन सी बादशाह था? अपने आत्म मुल्क पर बादशाह हूं, आत्म मुल्क का बादशाह हूं। मेरा अपने ऊपर शासन है। बोले कहाँ है सेना तुम्हारी, कहाँ है तुम्हारे जो है दास दासियां, रानी रजवाड़े कहाँ है तुम्हारे? तो उसने बड़ी प्यारी बात कह दी, बोले दवाइयां तो बीमार व्यक्ति के पास होती है। जिसे भय रूपी बीमारी लगी होगी वो सेना इकट्ठी करेगा। जिसको रसों की बीमारी लगी होगी, तो अपना शरीर कुछ काम नहीं कर पाता होगा, लंगड़ा पंगला होगा, वो दास दासियों को रखेगा। जिसकी अपनी बुद्धि नहीं काम करती होगी, वो मंत्रियों को रखेगा। तो बीमारियां आए तो उसका जब जवाब सुना तो सब चुप रहेगा। उनको लगना चाहिए किसी मुझे गर्जना और सहारों की, किसी सहारे की मुझे क्या जरूरत। शक्ति आ जाती तो देखो हमारे यहाँ नहीं जरूरत होती, पूरी बिल्डिंग में अकेले एक लेडीज रह सकती है अगर ज्ञान की सही समझ आ जाए। और अज्ञान में तो कमजोर बनी रहेगी, तो कहेगी मैं अकेली कैसे रहूं, कैसे रहूं, विधवा हूं तो कैसे रहूंगी अकेली। क्यों? इतना अंग संग भगवान है, तुम इतने मजबूत अपने को मानो अंदर से। ये बात समझना आ जाए अंदर से कि श्रेष्ठ में श्रेष्ठ तो तेरी आत्मा है, सबसे श्रेष्ठ है, ऊंचे से ऊंचा भगवंत है। इसके लिए हर एक मनुष्य बोलता है मैं भी ऊंचा बनूं। सब बोलते हैं मैं बड़ा ऑफिसर बनूं, बड़ा राजा बनूं, बड़ा इंद्र देवता बनूं, इससे ही बड़ा बनूं, उससे भी बड़ा बनूं। तो ये बड़प्पन की जो एक भाव है उसके अंदर, बड़ा होना चाहता है। जैसे उसको कहीं वो मिलती है, प्रमोशन मिलता है तो बड़ा खुश होता है, मैं बढ़ गया, मैं बढ़ गया। वो वास्तव में उसका आत्मिक गुण है, क्योंकि वो स्वयं पहले ही ऊंचे में ऊंचा है। और जब गुरु की कृपा से ये बात जान जाते हैं ना, इन्होंने ये बात जान ली, तो बिन कौड़ी बादशाह हो जाते हैं। कुछ ना होने पर भी वो अपने को ऐसा श्रेष्ठ राजा समझते हैं। ऊंचा है, ऊंची सरफ नजर, नजर सराफी हो, ऊंची से ऊंची नजर हो जाती है। ऊंची नजर उनकी एक आत्म तत्व पर टिकी होती है। मेरा ना होता नाश है, ना फिर उसका नाश होता है, ना वो कभी छोटा होता। उसे कभी लगता ही नहीं है कि किसी ने कोई कोई जो है ना अभिमान में आता उसके अंदर। क्योंकि आत्मा पश्यंती, फिर आत्मा सबको भी क्या करके देखेगा, आत्मा करके देखेगा। क्योंकि तुम्हारी आत्मा सबसे बड़ी है, ये तुम्हारे अंदर स्वभाव पड़ा है। इसके लिए तुम कम होना पसंद नहीं करेगा, ज्यादा होना पसंद करेगा। हमेशा एक व्यक्ति उन्नति चाहता है, इसीलिए ये भी एक आत्मिक गुण है उसके अंदर। और ऊंचा ऐसे उठता रहता है वो, क्योंकि ये उसका आत्मिक गुण है, उसकी प्रकृति ऐसी। उसे नीचे इन्फीरियर होना पसंद ही नहीं है। आदमी बोलता है मैं कुछ हूं, मैं सबसे बड़ा हूं, मेरी इज्जत होनी चाहिए, क्योंकि आत्मा की इज्जत है, ये भूला हुआ है।
इसलिए जब सब जगह से बेइज्जत होकर लौट आता है, क्योंकि उसकी टोपी जो है वो ढीली ढाली है। कोई भी उसकी टोपी उछाल जाता है तो बेचारा बेइज्जत हो जाता है। और जो ये कस के टोपी लगा ले मैं आत्मा हूं, वो हर जगह जिससे अज्ञानी ज्ञानवान की क्यों सब इज्जत करने लगते हैं, कस के ये बात पकड़ी हुई है कि मैं आत्मा। तो हीनता दीनता का कोई भाव आता ही नहीं है उससे। तो आदि बोलता है मैं कुछ हूं, सारी दुनिया ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी सब आत्मा की इज्जत करते हैं, तो तुमको इज्जत की इच्छा क्यों होती है? क्योंकि तुम्हारी आत्मा इज्जत के लायक है, तुमको मान चाहिए क्योंकि तुम्हारी आत्मा मानदार है। इसलिए कहीं मान सम्मान मिले तो अच्छा लगता है अंदर से। ये अपमान तो ना करे, कम से कम मान दे ना दे, ये अपमान तो ना करे, ऐसा सोच कर। क्योंकि इज्जत के लायक कौन है? तेरी आत्मा। तो पता लगना तो लगेगा ही नहीं, खत्म बात ही खत्म हो जाएगी। मतलब है ही मैं सबसे ऊंचा, मेरा ही तो पसारा है, मैं ही तो हूँ, सब मेरा ही तो है। ये इंफीरियर सुपरियरिटी की बात आएगी नहीं उसके अंदर। फिर तो गीतावान जैसी स्थिति होगी, भाई कौन सी क्लास के हैं, इससे ऊपर की कोई क्लास है क्या उसके हैं? ये अपने आप निकलेगा, ये कोई उनको सिखाया थोड़ी गया था गीतावान को। तो दादा ने उनसे कहा थोड़ी था कि तुम कोई पूछे तो ऐसे कहना। ये उनकी स्थिति से उन्होंने बोला अपने आप सहज। जब गंगा में बैठे हुए थे, गंगा किनारे पैर डाल के गंगा जी में, तो किसी ने कहा आप भी गंगा स्नान करने आए हैं? तो उनकी स्थिति थी तो मुख से निकला गंगा को दर्शन देने आए हैं। सबके पाप धोने के बाद ये हमारी चरणों में तो आती है पाप निपटाने के लिए, धोने के लिए। समझ है अंदर में, ज्ञानी के अंदर इतनी ऊंची से ऊंची समझ है। उसने जाना है, अपनी आत्मा की कदर की है। तुम करके देखो अपनी आत्मा की कदर, तुम तो 2 मिनट में माँ बन जाओगी, पत्नी बन जाओगी, ऐसे पड़ोसी बन जाओगे, 2 मिनट में शरीर बन जाओगे, फिर परेशान होते रहो, फिर दुखी सुखी हो जाओगे। सत्संग जैसे इतने पवित्र स्थान पर भी आकर के तो मान अपमान फील करते हैं लोग। तो देहाध्यास उनको पिंडी नहीं छोड़ता। पर छोड़े अगर तो देखो कितना आनंद आ जाए उनके अंदर, समझ आ जाए उन्हें अंदर। क्योंकि तुम्हारी आत्मा इज्जत के लायक है, तुमको मान चाहिए तो आत्मा, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ईमानदार है। तो यही है आत्मा का गुण, तुमने शरीर से लगा लिया है, लेकिन तुम फिर शरीर में ही होके और बोलता है मेरा मान होना चाहिए, इज्जत होनी चाहिए, मैं नहीं मरूं, मैं सबसे बड़ा बनूं। इसलिए अचानक ही कोई और बड़ा दिखता है तो तुम फिर इंफीरियर होने लगते हो, परेशान होने लगते हो। जैसे तुम बोलता है मैं निर्दोष हूं, अब तुमको कोई दोष लगाएगा तो तुम्हारे अंदर में बोलेगा मैं राइट हूं, गलत बोले तुमको, खराब गलत सिद्ध करे तो तुम परेशान होते हो। क्योंकि वास्तव में जो निर्दोष है वो तेरी आत्मा है फकत, उस पर कोई दोष लगता ही नहीं है तुझे आत्मा के ऊपर। बोले बोलेगा, रामतीर्थ रामकृष्ण ने बोला ना, आकाश की देख आकाश की तरफ मुंह करके कोई थूकेगा तो थूक कहाँ जाएगा? तुम्हें तो कोई कहा फलाना तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे बोल रहा था, यहाँ लगा लोगे एकदम से अंदर से, परेशान होने लगोगे। कहाँ चली जाती है आत्म खुद की? आत्म मन, आत्म भाव को क्यों भुला देते हो बार बार? उसमें टिको। जैसे तुम बोलता है मैं निर्दोष हूं, तुमको कोई भी दोष लगाएगा तो तुम्हारे अंदर वाला बोलेगा कि मैं राइट हूं, क्योंकि आत्मा निर्दोष है, शरीर दोषी है। लेकिन तुम शरीर में रहकर आत्मा का गुण अपने में लगाता है, यही है तादात्म्य संबंध। ये संबंध जो हो गया है शरीर का आत्मा से और आत्मा का शरीर से, ये जो मिलाप हो गया है, उस इससे एक भूल हो गई है कि आत्मा का गुण शरीर में लगाते हो और शरीर का गुण आत्मा में। मतलब ऊंचे में ऊंचा तुम्हारा आत्म स्वरूप है, निर्दोष तुम्हारा आत्म स्वरूप है, तुम सत्यचित आनंद स्वरूप हो। उसको भूल करके बार बार इस मलमूत्र के थैले की मान सम्मान की इच्छा करने लगते, इसकी जो है खामा खाए, इसको ऊंचा उठ, ये ऊंचा उठ जाए, सबसे सब इसको समझे, सब अच्छा समझे, इस चेष्टा में लग जाते। इसलिए फिर दुखी सुखी होते। तो इस चीज को आज समझना, तुम शरीर की बात आत्मा में और आत्मा की बात शरीर से लगा लेते। गुरु मिलता है तो आत्मा और शरीर को अलग अलग करता है।
इसी को ज्ञान के स्टेप्स बोले गए हैं, विभाग। पहले विभाग करो, ज्ञान श्रवण करके अपना विवेक जागृत करके क्या करो, विभाग अलग अलग करो। देह अलग है, तुम अलग। तुम तो एकदम अपने शरीर के साथ साथ ही, अब मैं बूढ़ी हो गई, अब मैं बड़ी हो गई अब मुझे ये दिक्कत हो गई है, तो मैं हर वक्त ये आत्मा का भाव क्यों नहीं रखता कि मेरा तो कुछ बदलाव है ही नहीं, मैं निर्लेप नहीं आ रहा हूं, सदा एक रस हूं। तो जितनी शरीर विनाशी है, चेंजेबल है, आत्मा आता जाता, जब जन्मता मरता है तो तुम बोलता है मैं मरता हूँ, मैं आता हूँ जाता हूँ। अरे तू आत्मा है, कहाँ से आता जाता है, तुम कैसे मरे? ये निश्चय गुरु से लो। इसलिए जब गुरु आता है तो बार बार यही बात पक्की कराता है। तो गुरु मिलता है तो आत्मा शरीर को अलग अलग करता है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। शरीर के गुण दोष शरीर को दो, और आत्मा जो निरवकारी है उसके निरवकारी स्वरूप में तुम रहो। शरीर विकारी है पर मैं आत्मा निर्विकार। और शरीर का तो विकार है, ये क्षण क्षण क्षय को प्राप्त होगा, नाश को प्राप्त होता ही होता है। वो तुम लोगों की कल्पना है। ये जो कंसेप्ट बना लेते हैं ना लोग, कोई जोत होगी अंदर में आत्मा की, जो शरीर के अंदर रहती होगी, ऐसा कुछ नहीं। लोगों ने बहुत कोशिश की कि कोई जोत दिखा देते पिक्चर में, वो जोत निकल गई, सोचते हैं आत्मा निकल गई इसके अंदर से। ये सब भ्रम के कंसेप्ट है, ये सही सत्य नहीं। आत्मा ऑल परवेडिंग है, पर मूलतः है आत्मा। तुमने बार बार अज्ञान के कारण भास लिया, शरीर भास लिया। शरीर है ही नहीं, ये तो पांच तत्व है। वो बहुत दिनों में बहुत सुनने के बाद और गहराई से सुनोगी। जब तक अपने कुछ तर्क वितर्क बनाए रखोगी ना, तब तक ये भी पक्की नहीं होती है ज्ञान। तो अपने अनुमान से ही तो ज्ञान सुन रहे हैं। तो ज्ञान एक होता है, ज्ञान सुनता है गुरु के मुख से, एज इट इज सुन के एकदम कैच करता है, वो जल्दी पक्का करता है। नहीं तो जो अपनी धारणाएं हैं, कोई शास्त्र पढ़ाएगा, कोई कुछ पढ़ाएगा, कोई कैसे करके बोलेगा, वो भी नहीं आत्मा कैच कर पाएगा। क्या करे बेचारा। एक सरल सी बात समझनी है तो पहले आत्मा है। वो तो सोचेगा कि फिर कैसे मर गया तो क्या चला गया, और कुछ गया ही नहीं उसके अंदर से। आत्मा ना जाए थे, न मरते, न हन्नते। मरणशील काया है, मर गई, खत्म बात। इसलिए उसके पिताजी 2 कोर में मर जाते हैं, अज्ञानी के 6 रोटी में मरते हैं, ज्ञानी के 2 कोर में मर जाते हैं। पर लोगों ने ये भ्रम इतने बैठाल दिए, तो भ्रम बहुत दिनों में मिटेंगे, ऐसे सुनते सुनते समझते समझते यही मान बैठे हैं, और इसी एंगल से सुनने लगते हैं फिर अपनी गुरु की ज्ञान की बातें। ये नहीं सोचते कि आत्मा पहले है, पर्दा पहले है, पिक्चर बाद में। पर्दे के आधार से सारी पिक्चर है, तो तुझ आत्मा के आधार से सारा जगत व्याप्त है। और जब तुमने संबंधों को, रिश्तों को, शरीरों को, मैं मेरे को इतना सत्य मान लिया है, पर्दा साला दिखता ही नहीं है। तुम पकड़ में ही नहीं आता कि हम पर्दा देख रहे हैं, पिक्चर नहीं देख रहे हैं। वास्तव में फिल्मों में या टीवी के सामने बैठते हो तो क्या देख रहे होते हैं, तो तुम्हें ये एहसास ही नहीं है कि तुम इतनी पिक्चर में खोए हुए, नाम रूप में इतने भटके हुए, अंदर से मन को अटकाए हुए हो। वही दिखता रहता है, ये ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसे नहीं करना चाहिए, इन्हीं में उलझते रहते। ज्ञानवान मन जब इन सब चीजों से मुक्त हो जाता है, उसकी दृष्टि है सीधे पर्दे पर। पर्दा निर्लेप नहीं आ रहा है। पिक्चर में आग का सीन आएगा, पर्दा जलेगा क्या? पिक्चर में पानी बरसने का सीन आएगा, पर्दा गीला होगा क्या? हाथ से छू के देख लेना, नहीं विश्वास आ रहा हो देख लेना, ठीक है। तो ऐसी ये सारी सृष्टि में सारा बदलाव है, उससे मुझे आत्मा का क्या लेना? वो तो निर्लेप में आ रही, असंग रहती। और पिक्चर भी क्यों सत्य करके दिख रही है इतनी, इसमें क्यों अटक गए हैं? क्योंकि अंधेरा है अभी पिक्चर हॉल में। अगर खिड़की दरवाजे खोल दो ना पिक्चर हॉल के, तो पिक्चर अपने आप डल हो जाती है, दिखना बंद हो जाती है, फिर पर्दा दिखता है।
ये पिक्चर हॉल देखे होंगे, खिड़की दरवाजे सब बंद क्यों करते हैं उसको? क्योंकि पिक्चर देखने में खो जाए आदमी, पिक्चर साफ देखे उसको। और कोई खिड़की दरवाजे खोल देता तो सीटी मारते, जल्दी बंद कर, जल्दी बंद कर, पिक्चर खराब हो रही है। एक बार ऐसे पिक्चर हॉल में आकर के अपनी तरफ से पैसे देना उसको 2-4 हजार, कहना सारे खिड़की दरवाजे खोलो, फिर मैं देखती हूँ पिक्चर दिख रही है कि नहीं दिख रही। फिर दिखेगी क्यों? अब प्रकाश आ गया। ऐसे ज्ञान का प्रकाश आने पर ये जो प्रपंच दिन भर बुद्धि करती रहती है, व्यर्थ की चर्चाओं में, व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के स्वभाव संस्कारों में अटकती भटकती रहती ना, छूट जाएगा सारा इसका और दृष्टि पहुंच जाएगी सीधे पर्दे पर। एक आत्मा का पसारा है, इसमें ऐसे टिक जाएगा। इसलिए अभ्यास करना पड़ेगा गुरु के संग। आत्मा बिन हर गाल को दिल से सदा नकार कर, इसको नकार दो, हिला दो। शरीर को तुम अलग से, आत्मा से अलग कर दो। शरीर तुम्हारा पड़ोसी है, तुम्हारे से कोई वास्ता नहीं है शरीर का। समझनी तो ये बात है। और तुम बड़े प्रेम से आत्मा को अलग करके बैठे आते हो, सुबह जाऊंगी आधा घंटे गुरु जी के पास, तब सुनाऊंगी, बाकी दिन भर मैं शरीर। क्योंकि अलग किसको करना है? विभाग करके त्याग किसका करना है? तुम तो विभाग करते भी हो तो त्याग आत्मा का कर देते हो। और कल दूसरे दिन सुबह आऊंगी 9 बजे, तब सुन लूंगी फिर से आत्मा, बाकी दिन भर फिर शरीर बन जाते हैं। उल्टा अभ्यास कर रहे हैं, करना ये काम है। शरीर तुम्हारा पड़ोसी है, इसको पड़ोसी जानो, तुम्हारा पड़ोसी शरीर है, अभी आत्मा पड़ोसी बनी हुई है। जब कभी मिल लेते हो उस आत्मा से, अंतर को पहचानो कि संतों में, ब्रह्म ज्ञानियों में क्या अंतर है, क्या कैसे वो हर वक्त आत्मा में रमण करते हैं, वो शरीर को पड़ोसी जानते हैं। वो शरीर की बात ऐसे करते हैं जैसे किसी पड़ोसी की बात करना। पड़ोसी की बात से कैसे प्रभावित हो सकते हैं? वो ऐसे विभाग करके, इसका त्याग करके चलते। हम फिर एक ही भूल में अटके रहते हैं। तो शरीर को तुम अलग कर दो आत्मा से। शरीर तुम्हारा पड़ोसी है, तुम्हारे से कोई वास्ता नहीं है। तुम्हारा शरीर बिल्कुल तुम्हारे से अलग है, तीनों कालों में तुम शरीर नहीं हो। तो तुमको दुख, बीमारी, दुख, मरना, जीना टच ही नहीं करेगा। और जो देखो इसका अभ्यास करते हैं ठीक से, वो अपने अंदर ही महसूस करते हैं, अरे कहाँ गई सारी बातें, बिसर गई तात्पर्य, सारी, सारे दुख, सारी बातें, ये अनुभूतियां सब कहाँ क्यों खत्म हो जाती। वो तो बड़े प्रेम से बस लीला देख करके, सामने जो सेवा आ रही होती है वो सेवा करता है, जो बात आई है बात करता है। कोई आरोप प्रत्यारोप भी आए होते हैं उसके जीवन में, उनको भी अच्छे से, अपने अच्छे आचरण से उनको मिटा रहा होता है बस। आ जाते हैं कभी कभी, ये भी चूक हो जाती है जीवन में कभी कभी, तो कोई ऐसे लगा जाता है, कोई बोल जाता है, कुछ कह जाता है, तो उससे परेशान नहीं होता। वो कहता है तो मैं अपनी बात में सही हूँ, अपने सही आचरण से फिर उसको ठीक कर लेता है। सज्जू भगत को कोई दिक्कत हुई, उसको ऊपर आरोप लगा दिया इतना बड़ा, ये गबन करता है, ये चोरी करता है, ये ऐसे करता है, जेल में डाल दिया राजा ने उसको। वो तो वहां भी निश्चिंत रहा, उसको सही ज्ञान होगा तो जेल में भी कहेगा कि मैं तो जेलर साहब हूँ। जेलर साहब भी तो रहते हैं जेल में। तो शरीर की कैद में रहते हुए भी आत्मा फकत निर्दोष है। आत्मा को ये जेल भासती नहीं है। अगर अपने को आत्मा जान लिया ना, और अज्ञानी सारे से बड़े बंधन है, बड़े ये हैं, बड़ी दिक्कत है, ऐसे करता रहे। इसलिए गुरु कहता है ज्ञान से जाएगा दे अध्यास, और कोई तरीका नहीं, फकत ज्ञान। तो आगे तुम गुरु मिलता है, तुमको ये बताता है शरीर को तुम अलग कर दो तो तुमको दुख, बीमारी, मरना, जीना टच ही नहीं करेगा। अभी तो तुम बड़ी ऐसे गहरी गहरी सांस लेके, फला बड़ी तबीयत खराब हो गई है, वो बड़ा बीमार हो गया। क्या बीमार हो गया? शरीर है, मरणशील काया है, कोई तो बहाना बनेगा उसके जाने का। क्यों बैठ चर्चा करते हो इतनी? आई हिचकी मौत की और सो गया। जिस दिन पूरा हो जाएगा तो देखो बैठे बैठे आदमी नहीं चला जाएगा एकदम से। तुम लाख जतन कर लेना, तो फिर किसकी मौत की चर्चा, किसकी कैसी बीमारी की चर्चा, कैसे किसी बदलाव की चर्चा? वो तो फकत निर्दोष आत्मा में टिका रहता है। अनादिकाल से तदात्म अभ्यास हुआ है अज्ञान की वजह से।
ये जो भ्रम हुआ है, ये जो हमने भ्रम से ये मान लिया है तालमेल, अब आत्मा के गुण शरीर में लगाने लगते हैं, शरीर के गुण फिर आत्मा को जानने लगते हैं। तो ये जो हुआ है तादात्म्य अभ्यास, ये अज्ञान की वजह से आत्मा और देह के अलग नहीं हुई है, इकट्ठी हो गई है। इस अज्ञान की वजह से तुम अपने को देह समझ के बैठा है। जब भी अज्ञान जाएगा ज्ञान से, अब अज्ञान जाएगा ज्ञान से, न कि कर्मों से, भक्ति से, द्वैत या किसी द्वैत की किसी साधना से। ये अंधेरा जाता ही रोशनी से है, अज्ञान जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ केवल ये ज्ञान का अभ्यास। कोई बाहर की, अब कितना भी बाकी कीर्तन कर लेना, भजन कर लेना, हरिओम हरिओम कर लेना, जय श्री राम कर लेना, कुछ भी कर लेना, अज्ञान नहीं जाएगा। मैं किए कर्म अनेका, हार पड़े स्वामी के द्वारे, दीजिए बुद्धि विवेक। कितने भी कर्म कर लेते हैं, और बुद्धि विवेक जब गुरु से मिलता है तभी अज्ञान मिलता है हमारे। और उसके लिए देखो हमारे यहाँ तो ऐसा सच्चा गुरु है, रोज रोज नित्य नित्य सत्य संगत में रहा, लेवे पूजा भेंट न पाई, माया के सुख दुख कर जना, संग ना स्वप्न चलावे, साधु सो सतगुर मोहि भावे, सत्य नाम का भर भर प्याला, आप पीवे और अष्टांग बोलता है ज्ञान से ही तुम्हारा ये देह अध्यास जाएगा कि मैं देह नहीं हूं, तीनों कालों में मैं देह नहीं हूं, देह से मेरा वास्ता ही नहीं। फिर देह का दुख सुख मेरा दुख सुख नहीं है, देह का जन्म मरण मेरा जन्म मरण नहीं, देह का आना जाना मेरा आना जाना। अज्ञानी के पास बकवास बहुत होती है, कहीं भी चला जाएगा ना, 2-4 दिन तो उसकी चर्चा भी करने रहेगा, क्योंकि वो गया था ना। और दादा कहते थे कि मैं ना आता हूँ ना जाता हूँ। एक बार आए दादा, दादा बॉम्बे से कब आए? तो निकालो इस बेवकूफ को, ये समझता नहीं है कि मैं हर जगह रहता हूँ, ना मैं आता हूँ ना मैं जाता हूँ। बहुत दिनों बाद आए, इस बार आप 1 साल बाद आए, तुम ही बेवकूफी समझ रहे हो अपने। जब गुरु को सही पहचानोगे, गुरु है आत्मा, तो वो तो जाता आता नहीं, तो वही अपना अभ्यास करोगे रोज उसके साथ, रोज उससे जुड़ करके तुम्हारा ये अभ्यास हो रहा होगा, कहाँ जाता। जो सही बात समझ लेगा, सही जुड़ा होगा गुरु से, कहाँ जाएगा वो, बताओ कहाँ जाना पड़ेगा उसको। वही निराकार वही साकार, उसके लिए वो तो मिला पड़ा उससे। पर अंदर से पहले ये विवेक जगा लेना ठीक से, तुम तीनों कालों में देह नहीं है, देह से मेरा वास्ता ही नहीं है। फिर देह का दुख सुख मेरा दुख सुख नहीं, देह का जन्म मरण मेरा जन्म मरण नहीं, देह का आना जाना मेरा आना जाना। ऐसा निश्चय उसके अंदर आता जाएगा, तो ठीक से बात समझ लेगा कि अब इसलिए किसी भी देह के दुख सुख, गुरु जी बात करनी है, गुरु कहता है आत्मा समझ ले भाई, तेरी सारी बातें खत्म हो जाएंगी। ये बकवास करता फिरता ना दिन भर, अब गुरु से नहीं बतिया पाएगा तो फिर और किसी से बतियाएगा, सत्संग में और ढूंढेगा किसी से, बात तो कर लूं बात तो कर लूं। बिसर गई सब तात पराई, जब से साध संगत में। क्या बोलना, क्या कहना, एक शानदार मौन आएगा सहज में, सब बातों सब प्रपंचों से उसका मन अपने आप अंदर से उपराम हो जाए। क्या चर्चा करें, तो देखते थे गुरु जी के पास कभी कोई दूसरे दिन बात ही नहीं, किसी बात की कोई चर्चा ही नहीं, कोई भी कार्य होता था इतनी आत्म स्थिति से होता, ना किसी के आने आने की कोई उनके पास कोई लिखा पड़ी होती थी। आए होंगे भाव होगा तो आ गए होंगे, नहीं होगा तो नहीं आएंगे, कौन सी मुसीबत है। ज्ञानी अकेले ही उतना आनंद में, ज्ञानी के मन सदा आनंद। संकल्प आता है, उसके भगवान को जरूरत होती है, उसके अंदर संकल्प भेज करके मुझसे कोई कार्य करा ले रहा होता है, वो भी जानता है उसकी मर्जी है, होगा शरीर निष्कामी बनाया है तो शरीर से कार्य कराएगा वो। यहाँ बैठेगा वो सच सुनाएगा, सच सुनाएगा, सच से लोग मौज में आएंगे, मजे में आएंगे, वो नाचेंगे कूदेंगे अपने आप। उसमें क्या बात हो गई, कोई खुशी मिलती तो आदमी नाचता नहीं? जिस दिन अपने स्वरूप का पता लगता है, अपने सच का पता लगता है, तो नाचने का मन करता है। प्रेम है उसका गुरु से, प्रेम की अधिकता उसको से जुमाती है, खुशी देती है। तो ऐसा क्या दे रहे हैं अब ये लोग खुश हो रहे हैं? अब खुश हैं, गुरु ने इतनी इनको सच बता दिया, वो झूम रहे हैं, उनका जीवन में हल्कापन आया है। अभी जो भारी भारी होते वो देखो नहीं खड़े हो पाते, जो हल्के हो गए होंगे ज्ञान सुन सुन करके, वो देखो नया भजन चले तो नाचना शुरू कर दे, मस्त रहना शुरू कर दे।
बाकी हल्के। बगल में मैं मेरी की रोटी दबा करके कोई ताली बजा पाएगा? हाँ। जिसकी रोटी छूट गई होगी वो अच्छे बीच में बजा रहा। अब जिसको शब्द लग रहे हैं, बातें लग रही है, कोई देख तो नहीं रहा, कोई ऐसा तो नहीं रहा, वो थोड़ी कोई मस्ती पे आ पाएगा। पर ये जीव भाव को भुला रहा हुआ वो मस्ती में रहेगा, झूमेगा। तुम आने जाने में पड़े रहते हो। तुम तो बोलता है मैं आया, फलानी तारीख को आऊंगा। बोला था रमन महर्षि के पास यूरोपियन आए, बोलते मैं फलानी तारीख को आया हूँ, रिटर्न टिकट लेकर के फलानी तारीख को जाऊंगा। तो उल्टा गाली दी, तो गधे को निकालो दरवाजे से बाहर। बेचारा परेशान हो गया, बोले गुरुजी 12 तारीख को आया हूँ, तेरे को जाऊंगा, इसमें मैंने कौन सा पाप किया? तो निकालो दे अध्यासी को यहाँ से। कहता फिर क्या बोलूं मैं आपको? बोले ज्ञान समझ तुम्हारे में आना जाना है ही नहीं। इस भ्रम को भलाओ अपने अंदर। तुमको पता है कि मैं कल कल जाऊंगा, ये शरीर का आना जाना आत्मा में क्यों माना तुम? आएगा जाएगा, शरीर जाएगा आएगा, पर तू आत्मा हर जगह मौजूद है, ऑल परवेडिंग है। मैं जाऊंगा, आप बताइए जाऊं कि नहीं जाऊं? क्या बताऊं मैं इसको, किस प्रश्न का उत्तर? आत्मा जान लेगा तो ये तेरा झंझट ही खत्म हो जाएगा। कहाँ जाओगे? होगा शरीर का हुक्म, पहुंच जाओगे तुम, ठीक है था। कहीं तुम्हारी होगी, अगर प्रारब्ध लिखी होगी, अन्न जल लिखा होगा तो घोड़ा के पहुंचा दे। ये तो शांत करके बैठो इस तरह। तो फिर मैं नहीं जाऊं, मैं ये भी नहीं कहूंगा। तुम आत्मा कब समझेगा अपने आप को? आत्मा में ना जाना है ना आना है, क्या कहे गुरु? तुम व्यर्थ में अपने को उलझाते हो। शांत करके बैठो, तुम शांत करो, कोई शोर नहीं, दूर दूर करो, कोई और नहीं। तुम शांत, जहाँ हुक्म की हवा होगी लेके जाएगी तुमको, अगर लेके जाना हुआ। बाकी तो तुम्हारे अंदर के रस पड़े हुए हैं जो, वो तुमको भटकाते हैं। अब अंदर ममता जोड़ के बैठे हो, रस बना के बैठे हो, ऐसे बांध के बैठे हो, तो वो तुमको लेके जाएगी। नहीं तो गुरु से प्रेम हो गया हुआ तो बस गुरु चरण प्रीत मुझे लागी रहे, गुरु के साथ ही बस अपने ज्ञान के अभ्यास में लगा रहेगा, सत्य के अभ्यास में लगा रहेगा। क्यों भटकेगा कहीं पर भी? क्या गुरु तुमको बताए इस बात में कि ये कर लेना, ये कर लेना, ऐसे कर लेना? जग रचना झूठ है सारी। तो रमन महर्षि ने बोला निकालो इस गधे को बाहर। तुमको पता है कि मैं कल जाऊंगा, इस शरीर का आना जाना आत्मा में क्यों मानता है? कौन है तुम जो आता है जाता है? मैं आत्मा हूं, मैं हमेशा ही हूँ, जहां था मैं ही हूँ। और एक दिन सच में जिसको सही बात समझ में आ जाती है, उसका ये भेद मिट जाता है। फिर तो वो जहां होगा गुरु को पूरी खातिरी होगी, वहां अपने ज्ञान में जो जुड़ा ज्ञान के अभ्यास में होगा। वो खुद आत्मा में टिका होगा, सबको किसमें टिका रहा होगा? आत्म भाव में पक्का कर रहा होगा। गुरु जी एक बार बात करते थे, सीधे उसको आत्मा की डोज देते। तुम तो उसका दुख मिटा ही नहीं पाओगे, रोग उसका मिटेगा ही नहीं कभी। क्योंकि तुम उसके बन जाओगे, रिश्ता बना के बात करोगे, संबंध जोड़ के बात करोगे। दे सकते हो ये बात कि टिको इस आत्मा में कि तू है ही नहीं। हाँ सही बात है, बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है, बहुत दिक्कत हो रही होगी, तुम खुद ही पागल ऐसी बातें करने लगते हो। तो वो क्या करेगी? वो तो फिर उसको तो मजा आ रहा है, अभी तो देहाध्यासी है, उसको भी तो अपनी चार बातें सुनाने में मजा आ रहा है, तुम सुनो बैठ करके उसको। और गुरु जाके सीधे ज्ञान की बात करता है, आत्मा का भजन। हाँ प्रेम की जरूरत है, उसको प्रेम देता है, तो धीरे धीरे वो अपने देह को भूलता है। भूल जाता है कि धीरे धीरे मुझे कोई बात भी है, कोई दिक्कत भी है। वो देखता ही है ये आनंद स्वरूप है मौत। उनके घर वाले बात नहीं, नहीं आप बाबू जी आप लेट लो। मैंने कहा बैठना अच्छा लग रहा है, बैठे रहने दो, तुम्हें क्या दिक्कत? बहुत देर तक बैठे रहे, वो नाचते रहे, करते रहे। तो चाहिए मन को ये, कोई उमंग तो दे, कोई खुशी तो दे। घर वाले तो सब उल्टी तुम्हारी क्षमताओं को दबा और देंगे। अब तुम क्या करोगी करके, अब तुम क्या करोगी ऐसे? 100 100 जूते खाए तो माता घुस गए देखी। देख कर क्या रहे हैं, देखो कभी देखा तो मैं मेरे से तुम्हें मिल क्या रहा है? तो गुरु से इतनी प्रीत करो, गुरु के संग का शौक रखो,
इसकी कभी कोई संकल्प करता ही नहीं। अब तो हम देखते हैं कि निष्काम का, गुरु के संग का, सत्संग का संकल्प करो तो देखो तुमको भी भगवान लेके जाएगा। कहीं ना कहीं परमात्मा ये निष्काम सेवा कराएगा तुम्हारे लिए। है संकल्प? पूछो क्या संकल्प होगा तो वो फ्री करेगा। मानसिक मानसिक मन से जो बंध गए हो व्यर्थ के, उनसे छुड़ाएगा तुम्हारे। तो पक्का करो इस बात को, किसी की भी हाथ, कभी भी किसी को नहीं बोलो कि मैं आया हूं जाऊंगा। ये भी अज्ञान के शब्द हैं। तुम्हारे हाथ में है आना जाना, कल होएगी तो तुम जाएगा। काय के लिए ऐसे ही तुम फिजूल एनर्जी वेस्ट करते हो। इतना भी क्यों बोलता है कि मैं आता हूं जाता हूं। तुम बोलता है मैंने जन्म लिया एक दिन मरूंगा, तो ये तो सत्य है, जन्म लिया है तो मरेगा। उसको कहने की सुनने की क्या बात। कभी देखा करो ज्ञान की बात समझने के बाद तुम्हारा कितना फालतू का बोलना तुम्हारा खत्म हो जाएगा। और छूटना चाहिए, ये पहचान है ज्ञान। बेकार की बातों में लोग भैसम वैसे करते रहते हैं। भाई ठंड लग रही है खिड़की बंद करो, नहीं नहीं मुझे गर्मी लग रही है खिड़की खोलो। ये तो देख लो शीशा है भी कि नहीं। इतनी भी अकल नहीं होती। बस ऐसी बस खामा खा बड़बड़ाओ। लेडीजों का तो इतना। कल बता रही थी कि 1.5 घंटे वो दोनों बहनें अपनी बातें करते रही। तो कहते अरे चलो चलो फिरोजाबाद आ गया ना, अब फिर बात करेंगे। पर तब उसकी बातें खत्म हुई जब उसका शरीर उतरने का। कहाँ खत्म होती, 3-3 4-4 घंटे बात करने के बाद भी अभी अब बातें फिर रह जाती है। फिजूल की बात है। और जिसको थोड़ा सा भी ज्ञान का असर आ रहा होगा ना, अब उसके अगर आएंगे ना तो उसे 1-2 मिनट में बस अपने को मैसेज देना है, तो देख करके कोई बात समझ सुननी है समझ नहीं करके कोई फालतू इधर उधर की लगा ले ऐसे करने की जरूरत नहीं लगेगी। पर जिनको अभी भी रस पड़े होंगे, अज्ञान होगा अंदर में, तो उन्हें उसी में मजा आ रहा होगा। वो फिर ज्ञान के लायक ही नहीं रहते, उनका जीवन ज्ञान में नहीं कभी बन पाता है। ऐसा इन्हीं बातों में होता है। मैं तो देखता हूँ उनकी लिस्ट में जो उनके रिश्तेदारों के ऑन डायल लिस्ट देख लो ना, कभी उनको गए होंगे, कभी किसी सत्संगी को, कभी किसी के निष्काम के लिए, या कभी गुरु के कोई अपना कोई मैसेज देने, उसमें कभी यूज नहीं होता उनका फोन। निकम्मों की तरह सारे समय उनका फोन बस मैं मेरे के चिंतन में उसी में जाता है। बाकी रोज सुबह चली जाती है हाथ धो करके, आत्मा सुनाऊं आत्मा सुन। ऐसी आत्मा सुन के करोगे क्या? है आत्मा से प्रेम तुम्हारा? पूछो। ऐसी अंदर से प्रियता रखो। तो ठीक से इस बात को समझो। यह देह अध्यास का मतलब ही है अपने को देह समझना। अध्यास का मतलब है देह अध्यास। मैं देह हूं मीन्स अपने को देह मानना, जो तुम वास्तव में नहीं है। जैसे बताया जल अग्नि पृथ्वी आकाश वायु ये सब तुम नहीं हो। पर देह अध्यास इतना पक्का हो जाता है कि इसका इतना संग किया है कि ये नाम सबको पक्का हो जाता है, भूलता नहीं। आत्मा भूल जाती है। ये उल्टी समझ है कि तुम शरीर को आत्मा समझ के बैठ जाता है। फिर एक एग्जाम्पल दिया कि अंधेरे की वजह से तुम्हें रस्सी में सांप देखा, पड़ी थी रस्सी, पर अंधेरे के कारण तुमने क्या जाना, अरे सांप पड़ा हुआ है। गुरु ने कहा जाकर के देख अंदर कमरे से सांप। अरे गुरु जी वहां तो सांप बैठा हुआ है। उसने कहा दीपक जला के देखो। तो दीपक जला करके ले गया, तब उसका भ्रम मिटा, क्योंकि वो थी रस्सी पड़ी हुई थी तो सांप जैसी दिख रही। तो हमारा भ्रम चला जाता है सांप। तो रस्सी में से जैसे सांप का उसे भ्रम हो गया, सांप था नहीं, पर क्या लग रहा था उसे, उसका मन उसको वही दिखा रहा था सांप। ऐसे ही अज्ञान के कारण ये भ्रम आ जाता है। फिर शरीर का धर्म आत्मा में नहीं मानो, मैं मरता हूँ जलता हूँ आता हूँ जाता हूँ। इस अंधेरे की वजह से तुम्हें रस्सी में सांप दिखा, अज्ञान की वजह से। जब ज्ञान का प्रकाश होगा तो फिर सत्य दिखेगा कि बस है ही शरीर, रस्सी है सांप नहीं है। राजा ने नशा पी लिया तो अपने को भंगी समझने लगा, भंगी का काम करने लगा। सो ही है, वो तो तुम राजा, लेकिन सारे दिन भर गंदगी सी धोते रहते हो, इसकी गंदगी इसकी बात इसकी बात इसकी बात। तो क्या कहलाए जाओगे? टूटा है तुम लोगों का भंगीपना। रहते हो अपनी राजाई में, सत्य की राजाई में। तभी बलते कि तमन
तुम आत्मा का निश्चय कब करते हो, आत्मा की बात कब बोलते हो? रात के 12 बजे सो जाने के बाद कब बोलते हो? दिन भर तो तुम्हें दिखते नहीं है कि आत्मा का एक बार भी अभ्यास किया हो, अपने को आत्मा करके जानो। अब इस गुरु मिला है, ज्ञान मिलने लगा, तो रोज हर समय बैठ करके एक ही सत्य, और मजाक की तरह मत लो आत्मा को, क्योंकि पक्की होगी नहीं फिर तुमको, मजाक समझो, जान तो अपने को शरीर रहे हो, अरे मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा, तो बोलने से नहीं काम चलेगा, इसके निश्चय में सही टिको, तो फिर उसका प्रभाव ही अलग दिखाई। मानना है कि नहीं मानना है? आत्मा से तुम साकार स्वरूप तभी धारण किया है तुमने, तुम निराकार रूप मेरा, साकार मेरी सृष्टि। इसलिए रोज गुरु ये खटाई पिलाता है तो राजा का नशा उतरे, नशा उतरे तो उसको समझ में आए कि है तो राजा, पर क्या बन के बैठा है, भंगी बन के बैठा है, चमार होके बैठा है, चमड़े की बातें करता रहता है, शरीरों की बात। समझ में इष्टावर गीता क्यों इतनी अच्छी है? सीधे उसमें तत्व की बात बताते।